Good morning, students. Today we will start a new chapter, fractions and decimals, which you have studied in your previous classes. Okay, let's start. See, यहाँ पे आपको एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है? इसका नाम रखा है मैंने रॉकी. ओके, आज रॉकी का बर्थडे है और उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है. 4 फ्रेंड्स को उसने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है. ठीक है, अब केक कटना है. तो टोटल कितने पर्सन हो गए, कितने बच्चे हो गए ये लोग? 5. 4 उसके फ्रेंड्स और एक रॉकी. अब उसने केक कट किया तो कितने 5 पीस में उसने कट कर दिया. तो ये केक जो है, दिस इज अ होल केक है ना, ये पूरा एक केक है. अब पूरा तो वो लोग नहीं खा सकते, तो उसको कट करना पड़ेगा. तो टोटल 5 बच्चे थे, इसलिए उसने केक को क्या किया, 5 पार्ट्स में कट कर दिया. देखो 1 2 3 4 5. तो होल पार्ट में से 5 पार्ट, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/5. मतलब एक पूरा होल था, उसका ये कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट है. तो 1/5. दिस इज ऑल्सो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. तो जब हम इस तरीके से फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन. इसे क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन. अभी आप देखो इन सबके upper part of this fraction is called numerator and lower part of this fraction is called denominator. ये सब आप छोटी क्लास में 3rd स्टैंडर्ड से आप फ्रैक्शंस पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना. तो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखो इसके सारे डिनोमिनेटर सेम है. जब सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो तो these type of fractions are called like fractions. उसे हम क्या बोलते हैं, like fractions. और लाइक फ्रैक्शंस को जब हमें ऐड करना हो तो हम सिर्फ उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है. अब देखो दीज आर लाइक फ्रैक्शन, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5. तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो ये क्या हो जाएगा, 5/5. और 5/5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 5 5s are 1. तो एक होल पार्ट बन गया, है ना. तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. So what is the definition of fraction? अगर आपको कोई पूछता है what is fraction, तो आप क्या बोलोगे, fraction is a part of whole. fraction जो होता है एक पूरी चीज का एक छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 4/7, 12/21, etc. These all are fractions. Upper part of fraction is called numerator. Lower part of fraction is called denominator. In 4/7, 4 is numerator and 7 is denominator. ये मैंने आपको भी बताया आगे पिक्चर में कि किस तरीके से पूरे केक को जब कट किया 5 पार्ट्स में, तो एक पार्ट जो था ये बन गया 1/5. ठीक है, तो इस फॉर्म को जो हम इस तरीके से फॉर्म में नंबर्स लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शंस. अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड denominator. It means in this fraction 1 is a numerator and 5 is a denominator. अब आता है types of fractions. प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस. ये सब आपने आगे पढ़ा हुआ है बेटा, पीछे अपनी जो 4th 5th स्टैंडर्ड में, ये सब मैंने ही आपको पढ़ाया है ना. प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर मतलब अपर पार्ट जो होता है वो लोअर पार्ट से छोटा होता है. ओके, proper fraction is a fraction in which numerator is smaller than the denominator. मतलब ऊपर numerator जो है वो denominator से छोटा होता है, जैसे 1/2, 12/21, 31/65. ठीक है, next improper fraction. And improper fraction is a fraction in which the numerator is greater than the denominator. और improper fractions में जो numerator होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल 12/5, 11/9, 7/2, these all are improper fraction. Why? Because their numerator is greater than the denominator. Third type of fraction is mixed fraction. A mixed fraction is a combination of a natural number and a proper fraction. What is natural numbers? 1 2 3 4.
काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जब एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3 1/2, 3 is a natural number and 1/2 is a proper fraction। जब हम दोनों को साथ में मिला के लिखते हैं, this is called mixed fraction। okay, and improper fraction can be converted into a mixed fraction। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते थे कि improper fractions को mixed fraction में convert करो। क्यों? क्योंकि improper fraction में न्यूमरेटर जो होता है is greater than denominator। तो हम जैसे 8/3 फॉर एग्जाम्पल 8/3, अब 8 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 2 6 है ना, और 8 - 6 2, तो हो गया 2 2/3। देखो कैसे मैं बताती हूँ आपको। है ना, अब 8/3 है, तो 8/3 को अगर मैं डिवाइड करूं, ये दिस इज मिक्स फ्रैक्शन ना, तो 8/3, सो 3 2 6, नाउ 8 - 6, 8 में से 6 को माइनस किया तो कितना रिमेनिंग बचा? 2। इट मीन्स आपको मैंने सिखाया था, ऐसे साइकिल बनाना सिखाया था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पता है छोटी क्लास में याद आया कि मैम कैसे सिखाती थी? पहले हम लेते हैं, दिस इज अवर नेचुरल नंबर 2 and this 2 remainder is our numerator and divisor is our denominator। डी से मैंने आपको याद करवाया था कि याद रखो डिवाइजर मतलब डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या बन गया? मिक्स फ्रैक्शन। तो वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हाउ? इस तरीके से, वो मैंने आपको बताया कि हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है वो बन जाता है हमारा होल नेचुरल नंबर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा बन जाता है न्यूमरेटर, और जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा बन जाता है डिनोमिनेटर। तो वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैक्शंस having, एक सेकेंड, fractions having the same non-zero denominator are called like fractions। वो fractions जिनके की denominator same हो, non-zero मतलब zero नहीं होना चाहिए, है ना, जिनके denominator same होते हैं, these type of fractions are called like fractions। ये मैंने आपको उसमें ही बताया, जैसे हमने केक को 5 पार्ट में कट किया तो एक पार्ट 1/5 प्लस 1/5 1/5 बन गया था ना। तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं जब जिन फ्रैक्शंस के, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग each of the fractions into an equivalent fraction having denominator equal to the LCM of the denominator of the given fractions। अब देखो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी होता है, वो आप छोटी क्लास में कर चुके हो। अगर देखो जैसे 6/17 प्लस 2/17 प्लस 11/17, अगर ये इनको मुझे प्लस करना है तो इनका लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर में डिनोमिनेटर 17 रहेगा, और 11 + 2 13, 13 + 6 19, तो आंसर हो जाएगा 19/17। हम उनका न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। और अगर सब्ट्रैक्शन है 6/17 - 2/17, तो 6 - 2 4, तो आंसर इज 4/17। तो लाइक फ्रैक्शंस का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आंसर में डिनोमिनेटर वही रहता है, सिर्फ न्यूमरेटर को अगर एडिशन है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर भी अलग अलग हैं, उनका अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम उनको पहले कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस। कैसे? उनका जो डिनोमिनेटर होता है उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, और जो एलसीएम आता है फिर हम उनके वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं, उसके बाद हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। Equivalent fractions of a given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। ये याद आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं? अभी कोई
फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल 16/8, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो मैं किसी भी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तब जाके जो फ्रैक्शन आएगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे 16 2 जा 32, 8 2 जा 16, तो 32/16 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 16/8। कैसे, अगर मैं इसको कट करूं देखो तो 4 8 जा 16 या 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 16/8 ही हुआ ना एक्चुअली में ये। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, अगर हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो जिस भी नंबर से मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो जो आंसर आता है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके। या 16/8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है 16 और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या मिला 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 8/4। तो 8/4 is also a equivalent fraction of 16/8। ठीक है, तो 16/8, 32/16 एंड 8/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अगर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम कैसे करते हैं। इफ a/b एंड c/d आर टू फ्रैक्शंस, अब ये दो फ्रैक्शन है a/b एंड c/d। अगर फर्स्ट केस a/b इज ग्रेटर देन c/d, कैसे, a और d को मैं मल्टीप्लाई करूं और b और c को मल्टीप्लाई करूं तो a और d का जो प्रोडक्ट आएगा वो अगर b c से बड़ा आता है तो इट मींस a/b इज ग्रेटर देन c/d। समझ में आया? वापस समझाती हूँ, देखो a/b और c/d दो फ्रैक्शंस हैं और हमें फाइंड करना है कि विच वन इज ग्रेटर इन बोथ फ्रैक्शन, विच वन इज ग्रेटर। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a का d के साथ और b का c के साथ। अगर a मल्टीप्लाई बाई d इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाई c, इट मींस a/b इज ग्रेटर देन c/d। इन सेकेंड केस both fractions are equal, it means a multiply by d is equal to b multiply by c। मतलब a और d को मल्टीप्लाई किया, उसका जो प्रोडक्ट आया वही b और c का आया, तो इट मींस दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्वल। इन थर्ड केस a/b is less than c/d, it means a multiply by d is less than b multiply by c। इसका मतलब a और d का जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया वो b और c के प्रोडक्ट से कम आया है। तो कंपेयर करना समझ में आया, इजी था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस, एड और सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर द सेम। ये तो मैंने आपको बताया, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शंस को अगर हमें ऐड करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो सिर्फ हम उसके न्यूमरेटर को करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, लिखा है ना कीपिंग द डिनोमिनेटर द सेम। फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड देन प्रोसीड। तो पहले हमें उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया? अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन हाउ वी एड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। वो मैंने लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आपको एज इट इज खाली न्यूमरेटर को एडिशन है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो आपको पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ता है लाइक फ्रैक्शंस में, किस तरीके से, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करके। वो भी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, और वैसे भी आपने ये 4th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है, या डिवाइड करें तो भी हमें उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। कंपेयर करना हो फ्रैक्शंस को तो कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, ये आपको अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके बताऊंगी, एक सेकेंड।
एक्सरसाइज 2.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं 3 आपको करवा रही हूं, बाकी 4 आपको अपने आप खुद से करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा रही हूं। सेकंड क्वेश्चन इज 4 प्लस 7/8। दिस इज द क्वेश्चन, 4 प्लस 7/8। अब जिस नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है, इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। ये हमेशा याद रखना, जब किसी किसी भी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो, इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। तो 4/1 प्लस 7/8। अब ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि ये 1 है, ये 8 है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8। तो अब हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4/1 मल्टीप्लाई बाई 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे इसका डिनोमिनेटर 8 मिल जाए? इट मीन्स 8 से करूंगी, तभी तो 8 1 जा 8 आएगा। तो ऊपर भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 8 जा 32। 32। नाउ सेकेंड is 7/8। सेकेंड फ्रैक्शन इज 7/8। अब 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे इसका डिनोमिनेटर 8 मिले? इट मीन्स 1। सो 7 1 जा 7 and 8 1 जा 8। नाउ बोथ डिनोमिनेटर्स आर 8। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? 8 हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं, है ना? तो 32/8 प्लस 7/8। नाउ 32 प्लस 7 कितना होता है? 7 + 2 9, 39। 39/8। 39/8। which type of fraction is this? improper fraction। why? because numerator is greater than denominator, है ना? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए किस टाइप का फ्रैक्शन है ये? improper fraction। now we convert this improper fraction into mixed fraction। अब हम इसको mixed fraction में convert करेंगे। तो mixed fraction में convert करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। it means 39 divided by 8। so 8 9 जा नहीं, 8 4 जा 32। 32। now 9 minus 2 7। तो क्या हो गया आंसर? मैंने बताया जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा बन जाता है नेचुरल नंबर 4, रिमाइंडर हमारा बन जाता है न्यूमरेटर, एंड हमारा डिवाइजर बन जाता है डिनोमिनेटर। दिस इज द आंसर। 4 7/8 इज द आंसर। तो समझ में आया किस तरीके से करना है? अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक वो था हमारा 1 था डिनोमिनेटर और एक था 8, तो इसलिए दोनों का एलसीएम जो हो गया वो हो गया 8। ठीक है, तो पहले हमने दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा? 8 बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन था 4/1। तो 4 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 8 हो जाए? तो 8 ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया 32/8। यहाँ पे ऑलरेडी 8 ही था, 8 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 1 से। तो 7 1 जा 7, 8 1 जा 8।
अब दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे आंसर मिल गया 39/8 एंड 39/8 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो नाउ वी कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. तो अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके. तो 8 4 जा 32, 9 - 2 7, तो 4 7/8 इज द आंसर. अब मैं कराती हूँ 4 नंबर का. जो मैं छोड़ रही हूँ वो आपको खुद से करना है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन है, 2 - 3/5. तो आप मैंने यहाँ प्लस किया है, बाद में आपको उसमें माइनस करना है. पहले कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट करके अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 9/11 minus 4/15. Okay, 9/11 minus 4/15. Now which type of fraction these are? These are unlike fraction because their denominators are different. So first you find the LCM of these two number. तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? LCM. अब LCM करना लिखाना मैं नहीं सिखाऊंगी, ये सिखा चुकी हूँ 5th में 4th में, है ना, 6th में भी था एक चैप्टर. तो पहले हम देखेंगे 2 से हो रहा है, नहीं 3 से हो रहा है, हाँ, तो 3 11 as it is, 5 जा 15. now 5 से हो रहा है, 5 11 जा as it is and 5 1 जा 5. now 11 1 जा 11 और ये 1 as it is. तो LCM क्या हो जाएगा? 3 multiply by 5 multiply by 11. ठीक है, 3 multiply by 5 multiply by 11. So 3 5s are 15 या 11 5s are 55. 11 5s are 55 and 55 multiply by 3. तो 3 5s are 15, 1 carry, 3 5s are 15 plus 1 16. तो क्या आया एलसीएम? 165. 165 इज द एलसीएम. ठीक है, इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है? 165 में. तो फर्स्ट वी टेक फर्स्ट फ्रैक्शन 9/11. ठीक है, अब मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर जो मिले वो 165 मिले, 165 मिले. तो 11 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 11 15 जा 165 होता है. तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें 15 से करना पड़ेगा. सो 15 9 जा 135, 15 9 जा 135. अब हम लेंगे सेकेंड फ्रैक्शन 4/15. ओके, 4/15. अब 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 165 मिले? ये अगर आपको ना मालूम चले तो पता है क्या करना है? डिवाइड करके देख लेना है. 11 को 165 से डिवाइड करो 15 आएगा, तो मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना है. और 15 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा. इसका मतलब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. तो ऊपर भी 11 से करना पड़ेगा. और 11 4 जा 44. अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, है ना, लाइक फ्रैक्शन बन गए. अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 135 अपॉन 165 माइनस 44 divided by 165. Now 135 minus 44, answer is 91. 91 upon 165. Now which type of fraction is this? This is proper fraction because numerator is greater than, smaller than denominator, है ना. numerator छोटा है ना denominator से, इसलिए which type of fraction is this? This is
प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते मिक्स फ्रैक्शन में, वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ओके। सो आंसर इज 91/165। समझ में आया? नाउ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नाउ 6 क्वेश्चन अब मैं कराऊंगी आपको, 5th 6 क्वेश्चन इज 2/3 plus 3 1/2. Now which type of fraction these are? These are mixed fraction. तो हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? देखो 3 2 6, डिनोमिनेटर को होल नंबर या नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके साथ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 plus 2 3 6, 6 + 1 7, 7/2। ठीक है, तो ये बन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हम 3 और 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 and 2। So first we take 2, 2 1s are 2, sorry this is 3, है ना। Now we take 3, 3 1s are 3 और 1, so LCM is 2 multiply by 3, 3 2s are 6। ठीक है, तो हमें क्या कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को हमें 6 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी टेक फर्स्ट फ्रैक्शन 8/3, 8/3। तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिल जाए, डिनोमिनेटर 6 मिले। तो 3 2 6, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, 8 2 16। नाउ टेक सेकंड 7/2। नाउ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मेरा डिनोमिनेटर 6 हो जाए, 3 से। 3 2 6, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 7 3 21। नाउ दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसका ऐड कर देंगे, 16/6 प्लस 21/6। तो क्या हो जाएगा, 16 + 21 कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 and 2 + 1 3, 37/6। and which type of fraction is this? This is improper fraction, है ना। improper fraction है ना, तो improper fraction को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम 37 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 6 36। नाउ 37 minus 36, remainder 1। तो आंसर इज 6/1/6 इज द आंसर। मतलब जो हमारा आंसर आता है वो हमारा न्यू नेचुरल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर इज अवर न्यूमरेटर एंड डिवाइजर इज अवर डिनोमिनेटर। तो समझ में आया किस तरीके से करते हैं। अब आपको 1 3 5 और 7 ये आपको खुद से करने रहेंगे, मैं होमवर्क लिखूंगी उसमें लिखूंगी आपको फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। ओके, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं एक आपको समझा रही हूं, एक आपको खुद से करना है, ठीक है। अब फ्रैक्शंस दिए हैं, उन फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फ्रैक्शंस इन बिगर टू स्मॉलर, 2/9, 2/3 and 8/2।
21। देखो एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, कंपेयर करना हो, अरेंज करना हो इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आप उनको कन्वर्ट कर दो लाइक फ्रैक्शन में। किस तरीके से? एलसीएम निकाल के। और जब हम लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अरेंज कर दो, कंपेयर करो, हम इजीली हो जाता है सब कुछ चीज। ठीक है, अब 3 फ्रैक्शन है, 2/9, 2/3, 8/21। क्वेश्चन इज अरेंज दीज fractions in descending order। तो first you find LCM, क्योंकि सब अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का LCM फाइंड करेंगे। तो 9, 3, 21। तो पहले आप 2 से देखोगे, 2 से कोई चीज डिवाइड होती है? नहीं, फिर हम लेंगे 3। सो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 7s are 21। फिर 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 1 as it is and 7 as it is। नाउ अब जाएगा 7 से, तो 7 1s are 7। अब इसका एलसीएम क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। So 3 3s are 9 and 9 7s are 63। तो एलसीएम क्या आया हमारा? 63। इसका मतलब सब डिनोमिनेटर को किस में चेंज करना है? 63 में। तो फर्स्ट टेक फर्स्ट फ्रैक्शन 2/9। अब 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर 63 आ जाए? 63 7 से, 9 7s are 63 है ना, तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, तो 7 2s are 14। Now second fraction is 2/3। 2/3 multiply by what कि we get 63। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 60 मिले? 21। देखो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ऊपर भी 21 से करना पड़ेगा, तो 21 2s are 2 1s are 2 and 2 2s are 4। Now third fraction 8/21। 8/21। अब देखो 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63, तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 63 मिल जाएगा। हमें ये देखना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा एलसीएम आया वो बन जाए, क्योंकि हमको सारे डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 8 3s are 24। Now see, all these fractions are like fractions. Why? Because denominators are same, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना। अब जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 42/63 है ना, is greater than 24/63। 24/63 is greater than 14/63। अब इनका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो। 42/63 ओरिजिनल में क्या था? 2/3। 2/3 is greater than 24/63। एक्चुअली में क्या था? 8/21। 8/21 is greater than, लास्ट में बचता है 2/9। 2/9। तो हमने अरेंज कर दिया इनको इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज द आंसर। समझ में आया? अनलाइक फ्रैक्शंस थे, एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम जो आया सबके डिनोमिनेटर को वो कन्वर्ट कर दिया उसमें, कन्वर्ट करने के बाद ये सब बन गए लाइक फ्रैक्शंस। तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा, तो 42/63 is greater than 24/63 is greater than 14/63। तो फिर उनके नीचे उनके एक्चुअल फ्रैक्शन लिख दिए, तो हमने अरेंज कर दिए। समझ में आया? अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको
खुद से करना है। नहीं समझ में आए वीडियो देखोगे अच्छे से, और वैसे भी आप ये सब कुछ कर चुके हो पहले क्लास में। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। 3 आपको नहीं करना है। A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. कैसी शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है। The sheet of paper is rectangular form. The length of sheet is 12 1/2 centimeter. Breadth of the sheet is 10 2/3 centimeter. So what is the formula of perimeter of rectangle? ये याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 7th में आओगे तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा। 4th 5th 6th में पेरीमीटर एरिया सब करते हुए आए हो ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज 2l + b, मतलब 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो 2 लेंथ इज 12 1/2 प्लस ब्रेथ इज 10 2/3। वैल्यू पुट कर दी हमने। क्वेश्चन समझ में आया? रेक्टेंगुलर पेपर है, शीट एक रेक्टेंगुलर पेपर की शीट है जो 12 1/2 सेंटीमीटर लंबी है एंड 10 2/3 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द शीट, ब्रेथ ऑफ द शीट, फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय l + b। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ लगा दिया 12 1/2, ब्रेथ इज 10 2/3। नाउ दीज आर मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले हमने इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 2 12 या 12 2 24, 24 + 1 25, 25/2 प्लस 10 3 30, 30 + 2 32/3। ठीक है, अब ये कैसे फ्रैक्शन बन गए? अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, है ना, 2 और 3 का। मैंने बोला अगर वो होंगे अनलाइक फ्रैक्शन होंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। तो 2 1 2, 3 as it is and 3 1 3. So 2 multiply by 3 is equal to 6. 3 2 6। तो हो गया एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम क्या है? 6। तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 6 में। तो देखो 6 ले लिया, अब 2 3 6, ठीक है, 6 को डिवाइड किया, यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया। अब 2 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3। तो डिवाइड, या इन्होंने इस तरीके से दिया, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25/2 मल्टीप्लाई बाई, क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आए 6, इसका मतलब 3, 25 3 75, है ना। दूसरा था 32/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर 6 मिले? 2 से। सो 32 2 2 2 4, 2 3 6, 64/6। देखो आया ना 75 + 64। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ गया 139/6। बाहर क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाय, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग, तो ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ था, तो लेंथ प्लस ब्रेथ को हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 139/6। अब ये 2 से 6 कट गया 3 टाइम, 2 3 6, तो आंसर हो गया 139/3। दिस इज improper fraction. Now convert this improper fraction into mixed fraction. So 139 को हमने डिवाइड किया 3 से, so see 3 4 12. Now 13 minus 3 minus 2 1, 1 minus 1 0, डाउन किया 9, 3 6 18. Now 9 minus 8 1. So 46 1/3 is the answer. So 46 1/3 centimeter is the answer. तो समझ में आया? लेंथ दी हुई थी, ब्रेथ दी हुई थी, फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई बाय l + b। तो पहले l + b को सॉल्व कर लिया अंदर ब्रैकेट को, तो आंसर आ गया 139/6। तो 2 से 6 3 टाइम कट गया, तो आंसर हो गया 139/3। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Find the perimeter of triangle ABE. This is triangle ABE and the rectangle BCD और E। ये एक पेरीमीटर फाइंड करना, एक ट्राइंगल है, ऊपर एक देख रहे हो ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और बाद में कंपेयर करना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो जो इसकी जो दी हुई है, दिस इज 5/2 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी जो लेंथ दी हुई है साइड की ट्राइंगल के, दिस इज 3/5 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी दी हुई है 3/4 और दिस इज 7/6। ये साइड्स हमको दी हुई है। तो ट्राइंगल की तो 3 साइड्स है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब इफ दिस इज 2 3/4, इट मींस दिस इज आल्सो 2 3/4, दिस इज 7/6, इट मींस दिस इज आल्सो 7/6, बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना। If this is 2 3/4, this is also 2 3/4. This is 7/6, this is also 7/6. Okay, so first we find the perimeter of triangle ABE. So what is the formula of triangle of perimeter? Find the perimeter of triangle, sum of all the sides. क्या होता है? Sum of all the sides. Triangle ABE, AB plus BE plus AE, तीनों को प्लस कर दो। तो देखो तीनों को प्लस किया तो 5/2 plus 2 3/4 plus 3 5/3/5। एक improper fraction है, दो mixed fraction है। तो first we convert this mixed fraction into improper fraction। तो 4 2s are 8, 8 plus 3 11, 11/4 हो गया। 5 3s are 15, 15 plus 3 18, 18/5 हो गया। अब ये सारे के सारे improper fraction बन गए। Now all are unlike fraction। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अलग है। अब हम इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 4 और 5 का। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 5 एज इट इज। फिर अगेन ये 2 से जाएगा एक बार और। सो 2 1s are 2 और 5। नाउ फिर जाएगा 5 से। 5 1 1 5 1s are 5। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 multiply by 2 multiply by 5। So 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो एलसीएम क्या आ गया, 20। ठीक है, 20। तो इसका मतलब हमें सबके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो आप जैसा मैंने बताया वैसे भी बना सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, 20 लिख के देखो। 2 10s are 20, 10 5s are 50, 4 5s are 20, 5 11s are 55, 5 4s are 20, 18 4s are 72। ये डायरेक्ट करके दे दिया है, या आपको जैसा मैंने सिखाया वैसे करोगे तो इजी रहेगा। जैसे कि 5/2 है, अब इसको हमें इसका डिनोमिनेटर 20 बनाना है ना। तो आप 2 में किससे मल्टीप्लाई करो कि इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए, इसका मतलब 10 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 5s are 50 हो गया, 50/20 है ना यहाँ पे 50। इस तरह आप 11/4 को भी, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो भी आपको इजीली हो सकता है। फिर इसको हम प्लस कर देंगे तो प्लस करके आंसर आ गया 177/20। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 817/20। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी इज 817/20 सेंटीमीटर। अब आता है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
इन रेक्टेंगल BCDE, तो ये दिस इज 2 3/4 है ना, लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज 7/6, ठीक है। तो B, दिस इज, नाम था इसका क्या, BCD एंड E, और ये तो A था ना ट्राइंगल, तो A ट्राइंगल का क्या किया था, तीनों साइड प्लस कर दिया तो पेरीमीटर निकल गया। अब रेक्टेंगल का लेंथ इज 2 3/4 एंड ब्रेथ इज 7/6, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ लगा दी 2 3/4, ब्रेथ है 7/6। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/4 प्लस 7/6। नाउ बोथ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 4 और 6 का, तो 4 और 6 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, now 2 1 जा 2 and 3 as it is, now 3 1 जा 3, तो एलसीएम क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देखो है ना 12। अब मैंने आपको बताया या तो 12 नीचे लिख के 4 3 जा 12, 11 3 जा 33, 6 2 जा 12, 2 7 जा 14, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको सिखाया कि डिनोमिनेटर को 12 बना दो तो उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, फिर लाइक फ्रैक्शन बना के प्लस कर दिया तो आंसर आया 7 5/6, है ना। अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, उन्होंने बोला ना कि किसका किसका वो ज्यादा है पेरीमीटर, है ना। तो ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना आया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, पेरीमीटर लिखना बहुत टफ होता है बेटा कंप्यूटर में, इस तरीके से बहुत टाइम जाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is, answer is 8 17/20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, अच्छा इसको पहले डिलीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया BCD 7 5/6। अब कंपेयर किया, उसका ट्राइंगल का कितना था 8 17/20, इसका था 7 5/6, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया आंसर, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको अभी कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को वापस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में। तो कैसे करोगे, देखो 8 17/20, इसको पहले आप वो बनाओ, इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 177/20, और इसको अगर लाइक फ्रैक्शन बनाती हूं मैं 7 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 47, 47/6। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 6, तो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, now 2 5 जा 10, 3 as it is, now 3 1 जा 3, और फिर 5 1 जा 5, सो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60,
12 5s are 60. Now convert this into like fraction. The first fraction is 177 upon 20. So 20 multiplied by what? We get 60. So 20 3s are 60. 177 3s are 7 3s are 21. 2 carries 7 3s are 21 plus 2 23. 3 2 carries 3 1s are 3 and 2 5. Now next is 47 upon 6. 6 multiplied by what? We get 60. Tenza है ना, टेंजा. तो 6 10 60. तो ऊपर भी किससे करेंगे? 10 से. सो दिस इज 470. नाउ लाइक फ्रैक्शन बन गए. अब आप देख सकते हो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा. सो इट मीन्स 531 upon 60 is greater than 420 upon 60. It means perimeter of triangle is greater than perimeter of rectangle. तो perimeter of triangle क्या था? 8. This is actually 8. 17 upon 20 is greater than 7 5 upon 6. तो समझ में आया? यहाँ पे किस तरह से डायरेक्ट कंपेयरिंग द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड दैट ऑफ रेक्टेंगल. Therefore, the perimeter of triangle AB is greater than that of rectangle BCDE. कैसे? दोनों को मैंने वापस से मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एलसीएम फाइंड किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन यू कंपेयर which fraction is greater. This is 531 upon 60 is greater than 420 upon 60. It means perimeter of triangle is greater than perimeter of rectangle. So that's it for today's lecture. आज के लिए इतना ही रखते हैं. जो सम्स मैंने आपको बोले हैं आपको खुद से करने हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं. इसके मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना. बाय एंड टेक केयर.